हेलो गाइस, कैसे हो? ठीक हो? हम अपना ऑप्टिक्स स्टार्ट कर रहे थे। ऑप्टिक्स में हमने 13 क्लास कर चुके हैं। ऑप्टिक्स की आज 14 क्लास करेंगे। हमारी 13वीं क्लास में टॉपिक था स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट को पढ़ रहे थे। हमने स्कैटरिंग ऑफ लाइट में हमने पढ़ रहे थे, हम रिले स्कैटरिंग पढ़ रहे थे। रिले स्कैटरिंग के अंदर हम कर रहे थे, क्वेश्चन पढ़ा था हमने एक कि भाई जो हमारे पास जो खतरे के निशान है वे लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं। खतरे के निशान लाल रंग के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि लाल रंग की स्कैटरिंग सबसे कम होती है, उसकी वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। क्या होती है? सबसे ज्यादा। एक क्वेश्चन हो रहा पूछा जाता है, जो अंतरिक्ष यात्री है, अंतरिक्ष यात्री के लिए आकाश का रंग काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। जितने भी एस्ट्रोनॉट होते हैं उनके लिए जो आकाश का रंग है वो कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देता है। एक क्या होता है हमारे पास, हम जैसे ही चांद का क्या होता है? अपना एटमॉस्फेयर नहीं है। चांद का क्या है? अपना एटमॉस्फेयर नहीं है। जब उसका एटमॉस्फेयर नहीं है, वहां पे जब सूर्य की प्रकाश की किरणें पड़ती है तो उसका सूर्य का प्रकाश पड़ने के कारण उसका क्या होता है? स्कैटरिंग नहीं होती। उसकी वहां पे क्या होती है? स्कैटरिंग नहीं होती। इसी कारण से हमें जो चंद्रमा है, चंद्रमा का तल हमें कैसे दिखाई देता है? ब्लैक दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। क्योंकि वहां पे जब अपना एटमॉस्फेयर नहीं है चांद का, जब चांद का एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहां पे क्या होगा? उसकी लाइट की क्या होगी? वहां पे स्कैटरिंग नहीं होने की, लाइट की स्कैटरिंग नहीं होगी। इसलिए हमें चंद्रमा का जो हमारे पास चंद्रमा है उसका तल हमें कैसे दिखाई देता है? ब्लैक दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? ब्लैक दिखाई देता है। नोट करके, रिले स्कैटरिंग जब एप्लीकेबल होगी, जब वैलिड होगी, जब वैलिड होगी कि जब भी जो भी पार्टिकल लेंगे उस पार्टिकल का साइज हमारे पास जो लाइट है, लाइट की तरंग दैर्ध्य से कम होना चाहिए। जब रिले स्कैटरिंग क्या होगी? वैलिड होगी। कब होगी? नोट करके लिखो उस बात को। नोट, पार्टिकल का साइज प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से कम होना चाहिए। कम होना चाहिए जब ये रिले स्कैटरिंग वैलिड होगी। क्या होना चाहिए? जो भी पार्टिकल होंगे उन पार्टिकल का जो साइज होगा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। जब रिले स्कैटरिंग हमारे पास वैलिड होगी, एप्लीकेबल होगी। इसी में ही आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, हमें आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है और सूरज के उगते समय और छिपते समय लाल रंग का क्यों दिखाई देता है। तो हम इसी में ही क्वेश्चन में ये भी करेंगे, इसका भी एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारे पास अर्थ है, अर्थ पे ये व्यक्ति खड़ा है, ये हमारे पास एटमॉस्फेयर है, यहां पे सन है। दोपहर के समय सन व्यक्ति के किस पे होता है? सिर पे होता है। यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस क्या होता है? ये डी मान लेंगे। डिस्टेंस को क्या मान लेंगे? डी। इस डिस्टेंस को हम क्या मान लेंगे? डी मान लेंगे। जैसे ही ये हमारे पास लाइट आएगी सन से, यहाँ पे एटमॉस्फेयर में क्या होने की शुरू हो जाएगी? बिखरनी शुरू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बिखरनी शुरू हो जाएगी। जब इन पार्टिकल से टकराएगी, टकराने के बाद लाइट 7 रंगों में बिखरनी शुरू हो जाएगी। जब 7 रंगों में बिखरनी शुरू हो जाएगी तो जो ब्लू रंग है उसकी स्कैटरिंग ज़्यादा हो जाएगी। उस रंग की स्कैटरिंग क्या हो जाएगी? ज़्यादा। और जो रेड रंग है उसकी स्कैटरिंग क्या हो जाएगी? कम। और जब ब्लू सारे ही एटमॉस्फेयर में फैल जाएगा, इसी कारण से हमें आसमान नीला दिखाई देता है। इसी में जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, उगते समय और छिपते समय हमारे पास सूरज का रंग लाल क्यों होता है। तो दोपहर को यहाँ पे था,
जैसे ही शाम का समय होता है तो शनि यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, शनि यहाँ पे आएगा। कौन सा रंग ज्यादा बिखर रहा है? नीला रंग। नीला रंग ज्यादा बिखर रहा है। बिखरने के कारण इसकी क्या होगी? जैसे ही बिखरेगा ये रंग, बिखरने के बाद ही हमको हल्का हल्का दिखाई देगा। और जिस रंग की स्कैटरिंग हमारे पास जो लाल रंग होता है, लाल रंग की क्या होगी? स्कैटरिंग कम होगी। लाल रंग की स्कैटरिंग क्या होगी? कम होगी। जब इसकी स्कैटरिंग कम होगी हमें ये ज़्यादा दिखाई देगा। सूर्य के पास क्या दिखाएगा? ज़्यादा दिखाई देगा जब इसकी स्कैटरिंग कम होगी। जिसकी स्कैटरिंग ज़्यादा हो जाएगी वो ज़्यादा ही फैल जाएगा एटमॉस्फेयर में, वो आसमान नीला दिखाई देगा। जब इसकी स्कैटरिंग कम होगी तो हमें इसी कारण से हमें क्या होता है? सूरज छिपते समय और उगते समय कैसा दिखाई देता है? लाल रंग का दिखाता है, जब इसकी स्कैटरिंग कम होगी। इसी में ही हम आगे रिले स्कैटरिंग पढ़ ली, आज पढ़ेंगे मी स्कैटरिंग। जो मी की स्कैटरिंग थी इसमें पार्टिकल का साइज ये जब वैल्यूड होगी, जब पार्टिकल का साइज, जो भी पार्टिकल का साइज प्रकाश की वेवलेंथ अपेक्षा ज्यादा हो या उसके इक्वल हो, उसे कहेंगे मी स्कैटरिंग। जो भी पार्टिकल है, पार्टिकल की जो वेवलेंथ होगी वह लाइट की वेवलेंथ के क्या होनी चाहिए? या तो इक्वल होनी चाहिए या उससे क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। उसी को कहेंगे मी स्कैटरिंग। उसी को क्या कहेंगे? मी स्कैटरिंग। मी स्कैटरिंग ने यही बताया था। ये मी नाम का साइंटिस्ट था। ये क्या था? मी नाम का साइंटिस्ट। अब तीसरी स्कैटरिंग हम पढ़ेंगे, हमारे पास रमन स्कैटरिंग। कौन सी पढ़ेंगे? रमन स्कैटरिंग। रमन स्कैटरिंग, इसको रमन स्कैटरिंग को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक तो इलास्टिक स्कैटरिंग, इलास्टिक स्कैटरिंग, एक इन इलास्टिक स्कैटरिंग। प्रकाश से प्रकीर्णन, प्रकीकरण, अप्रकाश से प्रकीकरण। इसने क्या इलास्टिक में कि भाई जितने भी हम हजारों करोड़ों पार्टिकल लेंगे उससे जिस जो इंसिडेंट रे जिस वेवलेंथ से आके टकराएगी, टकराने के बाद वे इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद इक्वल दोनों की हमारे पास क्या होगी? दोनों की इक्वल फ्रीक्वेंसी होगी। इसमें यही बताया गया इसने कि अब भाई लाखों पार्टिकल लेंगे, क्या लेंगे? लाखों करोड़ों पार्टिकल लेंगे। जिस इंसिडेंट रे आके इनसे क्या होगी? टकराएगी। जिस वेवलेंथ से आएगी रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी वेवलेंथ से क्या, उसी फ्रीक्वेंसी सॉरी जिस फ्रीक्वेंसी से ये इंसिडेंट रे आएगी, टकराने के बाद इन पार्टिकल से क्या हो जाएगी? उसी फ्रीक्वेंसी से क्या हो जाएगी? वापस चली जाएगी। दूसरी रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगी? जिस फ्रीक्वेंसी से आएगी उसी फ्रीक्वेंसी से क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। उसी फ्रीक्वेंसी से क्या होगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसमें दोनों की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रे और इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टिव रे और फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है। इसमें फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इक्वल। इसको किस किस ने अप्लाई करा? एक तो रिले ने,
एंड मी ने, दोनों ने इसको क्या करा, अप्लाई करा अपने प्रोसेस पे। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे काम करा। किस पे काम कर रही है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इन इलास्टिक पढ़ेंगे। इन इलास्टिक में सीवी रमन ने बताया जब हम हजारों करोड़ों पार्टिकल लेंगे उससे इंसिडेंट रे टकराएगी, जिस फ्रीक्वेंसी से आएगी टकराने के बाद एक पार्टिकल ऐसा होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या नहीं होगी, इक्वल नहीं होगी। ये किसने बताया? सीवी रमन ने। क्या बताया? सीवी रमन ने क्या बताया? 1000 पार्टिकल में से 10,000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी बराबर नहीं होगी, नहीं होगी। ये किस पे का? सीवी रमन ने बताया है, सीवी रमन ने। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे काम नहीं करने का। किस पे काम नहीं करने का? जब जिस फ्रीक्वेंसी से नहीं आ रहा, जिस फ्रीक्वेंसी से आ रहा उसी रिफ्लेक्ट होने के उस फ्रीक्वेंसी से नहीं जा रहा है एक पार्टिकल, तो वो क्या क्या लाएगी हमारे पास? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे काम नहीं करेगा। पर काम नहीं करेगा। ये सीवी रमन ने बताया था। आज की क्लास इतनी रखेंगे हम। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का।